तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी होती है, जो हमारी नई फैमिलीज़ हमें ज्वाइन करती हैं, जो अभी दाखिल हुई हैं, ठीक है। कुछ फैमिलीज़ को तो पता होता है कि क्या बीमारी है, कुछ फैमिलीज़ को नहीं पता होता, ठीक है। तो और वैसे भी अगर हमें पता भी हो तो हमें अपने आप को याद दिलाने में कोई बुराई नहीं है कि हमारी एक मेडिकल कंडीशन है, ठीक है। जो जो आपने बातें बताई वो आपके हस्बैंड की बीमारी के लक्षण है, सिम्टम है, ठीक है। जिस तरह से अगर किसी को निमोनिया हो जाए तो उसको कंपी छिड़ती है, ठंड लगती है। जॉन्डिस हो जाए तो आंखें पीली हो जाती है। इसी तरह से हमारी बीमारियों के ये लक्षण हैं, ठीक है। अगर हमें कोई ऐसी साइकेट्रिक बीमारी है जिसमें शक हो रहा है, कुछ लोगों को चीज़ें दिखती है, कुछ लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ लोग अपने आप से बात करते हैं, कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं, तो ये सब दिमागी बीमारियों के लक्षण हैं, ठीक है। बीमारियों के नाम अलग अलग हैं, पर मैं एक जनरल बता रही हूँ कि ये दिमाग का अस्पताल है, ठीक है। ये दिमाग का अस्पताल है और नशे की बीमारी एक दिमागी बीमारी है, जो जसबीर सर रोज़ बोलते हैं कि हमने नशे का इलाज नहीं कराना, ठीक है, हमने दिमाग का इलाज कराना है। दूसरी बात है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट एडिक्शन के बैठे होते हैं, तो परिवारों को लगता है कि जिनके पेशेंट नशा नहीं करते, नशे की बीमारी नहीं है, तो वो उनके बारे में बात नहीं हो रही। वो गलत है। नशा करना भी एक दिमागी बीमारी है, नशे पे निर्भर हो जाना, और डिप्रेशन, साइकोटिक होना, स्किज़ोफ्रेनिया होना, ये सारी दिमागी बीमारियों के ही लक्षण हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्यों एक पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करता है, एग्रेशन में आ जाता है? वो इसलिए होता है कि हमारे दिमाग में होते हैं केमिकल, ठीक है, 200 से ज़्यादा केमिकल हमारे दिमाग में हैं, और जब कोई केमिकल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे आपको पता है ना, हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि खून इतना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, शुगर लेवल इतना होना चाहिए, उसी तरह से हमारे जो दिमाग के केमिकल हैं उनका भी एक रेशो होता है, एक प्रोपोर्शन होती है कि ये इतने होने चाहिए, ठीक है। मान लो 10 लीटर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर वो केमिकल बढ़ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होएगी, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो तकलीफ़ होएगी। इसी तरह से अगर केमिकल बढ़ जाएगा तो ये ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आना, शक होना, ठीक है, वहम हो जाना, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर केमिकल घट जाते हैं तो भी उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। ये हो गया दिमागी बीमारी की स्थिति। अब ये स्थिति क्यों आती है, ठीक है। जिस तरह से कुछ लोगों का खून पूरा नहीं बनता, कई बचपन से ही कई लोगों का पेट कमज़ोर होता है, तो हमारे पेशेंट के दिमाग कुछ इस तरह से बने हैं, ठीक है, जिनकी लाइफ में जब कुछ होता है, कोई ट्रॉमा होता है, कोई हादसा होता है, क्योंकि साइंस का मानना है कि एक तो पिता पुरखी कारण है, कि अगर आपके परिवार में किसी को साइकेट्रिक बीमारी रह चुकी है, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हेल्थ कंसर्न्स हैं, साइकोसोमेटिक इश्यूज़ हैं, एडिक्शन है, अगर किसी भी तरह की दिमागी बीमारी रह चुकी है तो हमारे पेशेंट को वो बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है एनवायरनमेंट, माहौल। जब बच्चा पैदा होता है, जिस घर में पैदा होता है, जिस घर में बड़ा होता है, वो कहाँ कहाँ जाता है, एनवायरनमेंट का असर, ठीक है। और उसके साथ जैसे जैसे चीज़ें वापरती हैं, जिसे जैसे जैसे उसके लाइफ में अगर कोई हादसे होते हैं, कोई बातें हो जाती हैं इस तरह से, या फिर तीसरा कारण है पर्सनैलिटी, कि घर एक हो सकता है, माहौल एक हो सकता है, फिर भी कुछ लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं। तो एक कारण हो गया जेनेटिक्स, पिता पुरखी, दूसरा कारण हो गया एनवायरनमेंट, माहौल, आला दुआला, और तीसरा हो गया पर्सनैलिटी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिलाकर
या इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पेशेंट को ये बीमारी दे देती है। ठीक है, कई बार हमारे पेशेंट को दौरे पड़ते हैं, है ना, जैसे वो उनको लगता है कि कोई आवाज़ आ रही है, उनको लगता है कि उनको कुछ हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा डर हो जाएगा। तो कई बार जब डॉक्टर्स उसकी हिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं, आप जब भी यहाँ पे आए होंगे तो आपसे पेशेंट के बारे में उसकी हिस्ट्री ली गई होगी, है ना, कितने साल से प्रॉब्लम है, घर में कौन कौन है, बच्चा जब पैदा हुआ कितने भाई बहन थे, घर का माहौल कैसा था, क्या इनको पहले भी कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, इनके बारे में पूछेंगे, क्या कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कोई हादसा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके पढ़ा जाता है कि किस कारणवश ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, जैसे कई बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उनको ठंड जल्दी लग जाती है। ठीक है, उसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जब लाइफ में कोई टेंशन होती है, लाइफ में कोई हादसा हो जाता है तो वो उसको संभाल नहीं पाते, वो भी चीज़ें इन बीमारियों का कारण बन सकती है। जैसे कुछ संभाल लेते हैं अपनी लाइफ को, कुछ को नहीं आता। ठीक है, तो ये सारी दिमागी बीमारियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए हम इलाज किस चीज़ का कराने आए हैं, है ना। ये तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं ना, क्योंकि किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं, फिर जब सामने से कोई धोखा दे देता है तो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल 100%, और वो पेशेंट को सच लग रहा होता है। जैसे मैं कहूँ ये पंखा है तो मेरा पेशेंट ये कह सकता है जिसको ये बीमारी है कि नहीं पंखा नहीं है, कोई खड़ा है, वो उसके लिए वो सच्चाई है। बिल्कुल उसी चीज़ का इलाज चल रहा है। ठीक है, साइकोसिस में, स्किज़ोफ्रेनिया में कुछ ऐसी बीमारियां हैं दिमागी जिसमें हम रियलिटी से कट जाते हैं। देखो क्या है कि हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं, हम सब दुनिया में जितने लोग हैं, हमारा दिमाग ना एक कंप्यूटर की तरह है। सो बचपन से लेकर जो भी आज तक हुआ वो ये कंप्यूटर रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, अब सारी बातें हमें याद नहीं रहती, अचानक कई बार होता है ना बैठे बैठे कुछ याद आ जाता है, आप नहीं भी चाह रहे हो एक सोच आ जाती है। ठीक है, तो एक दिमाग के दो उसके फंक्शनिंग है, एक तो दिमाग में जो केमिकल है, ठीक है, दूसरा आ गया हमारा माइंड, जो हमारी सोचें हैं, जो हमारे थॉट्स हैं। ठीक है, अब दिमाग सब कुछ सोचता है, दिमाग में ही हमारा भूतकाल है, पास्ट है, दिमाग में ही हमारा प्रेजेंट है और फ्यूचर है। ठीक है, सबसे पहले जो ये मशीन सोचती है उस मशीन को ठीक करना पड़ेगा ना, तो अभी दवाइयों से उस मशीन को ठीक किया जा रहा है। उसके बाद हम आएंगे सोचों पर कि अगर वो ऐसी बात बोल रहे हैं तो क्या बचपन की कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसी तकलीफ थी, उनकी पेन थी, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या हादसा हुआ था, वो साइकोलॉजिस्ट उस पर काम करते हैं। तो दो तरह के डॉक्टर हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। एक होता है साइकेट्रिस्ट जो शरीर का, ब्रेन का इलाज करता है, जो देखता है कि कौन सा केमिकल बढ़ गया है, दिमाग का कौन सा हिस्सा काम नहीं कर रहा, क्यों मत काम नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाकी के शरीर पे क्या असर पड़ रहा है, वो साइकेट्रिस्ट डील करता है। अब जब बात आती है हम ऐसा क्यों सोचते हैं, अगर पेशेंट कोई ऐसी बात कर रहा है तो निकल तो यहीं से रही है ना, तो उसके पीछे ऐसी क्या बात छुपी है जिसकी वजह से बार बार ये चीज़ हो रही है। तो फिर ये थेरेपी और काउंसलिंग में किया जाएगा कि उसको तकलीफ़ क्या है और तकलीफ़ का जो जड़ है वो कहाँ से आ रही है। तो जब भी दिमाग का इलाज होता है, चाहे वो एडिक्शन का पेशेंट है, चाहे वो डिप्रेशन का पेशेंट है, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो उसके दोनों ही चीज़ों पे काम करना पड़ता है। ठीक है, ये आप जितना समझेंगे, जितना सीखेंगे, उतना आप अपने पेशेंट को मदद कर पाएंगे रिकवरी में लाने के लिए। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दिमाग एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मशीनरी है।
और ये जो इसका जो इलाज है वो भी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, आसान नहीं है। हम सब जो यहाँ पर पेशेंट फैमिलीज बैठे हैं, हम एक दिन की बीमारी में यहाँ पे नहीं आए। हम जो फैमिलीज यहाँ बैठे हैं, हमारी सोचें बीमार हैं तो हम यहाँ पे आए हैं। हमारी ज़िंदगी किसी ना किसी कारण से बीमार है, हमारे रिश्ते बीमार हैं, हमारा जो पर्सनैलिटी है, जो कैरेक्टर है, उसमें कमज़ोरियाँ हैं, उसमें खामियाँ हैं, जिसकी वजह से हम एक हेल्दी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। तो ये सिर्फ दवाइयों का भी काम नहीं है, इसमें हमने अपने थॉट्स को, अपने माइंड की ट्रेनिंग भी करनी है। तो ये चीज़ हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। ये बार बार हर मीटिंग में इसलिए दोहराया जाता है कि इस बीमारी में बहुत काम करना पड़ता है रिकवरी में आने के लिए। तो आप अगर चीज़ें छोड़ देंगे तो रिलैप्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आप ऑनेस्ट नहीं है तो रिलैप्स के चांसेस हैं। अगर आप अपने कैरेक्टर फ्लॉज पे काम नहीं किया तो रिलैप्सेस के चांसेस हैं। अगर आपने दवाइयाँ छोड़ दी तो रिलैप्स हो सकता है। अगर आपने फॉलो अप छोड़ दिए तो रिलैप्स हो सकता है।